जय हिंद साथियों, आज आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और ये सभी ऐसे प्रश्न आप सभी के लिए मैंने लेकर आया है कि आपके एग्ज़ाम 2024 में पूछने का संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये वीडियो वह सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए जिनको इन फ्यूचर कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पुलिस की बात किया जाए, झारखंड पुलिस की बात किया जाए या यूपी पुलिस की बात किया जाए, यह सभी में जीएस का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ामों में बिहार या झारखंड या यूपी या सभी में पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आज हम सभी लोग जो है 10 मिनट के शो देखेंगे जिसमें टारगेट है 50 क्वेश्चन करने का। और आप सभी की तैयारी किस लेवल पे है, मतलब आप सभी का प्रिपरेशन का स्तर कहाँ तक गया है, वो ये रैपिड फायर क्लास में आपको मालूम पड़ जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं रैपिड फायर का मतलब ही है कि कोई भी प्रश्न पढ़ें और उसके उत्तर जो है तुरंत ही मिलना चाहिए, यस और नो में, है ना। ऑप्शन देखते ही आंसर मिलना चाहिए। तो 10 मिनट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी का मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल कहाँ आवश्यक है, तो आप सभी जानते हैं लोकतंत्र में। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे, आप सभी के लिए इतने ही क्वेश्चन को बताया जाएगा और उसके परफेक्ट जो आंसर है उसी पे बात करेंगे। ज़्यादा डिफिनेशन के चक्कर में नहीं जाएंगे क्योंकि लगातार आप लोगों ने डिफिनेशन में गया ही है। तो अब जो है आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन करने की आवश्यकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है अपदस्थ कर सकता है, हटा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ कर सकता है संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी से कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। आप सभी वैसे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या ये सभी प्रश्न जीएस का जो है आएंगे या नहीं, तो आप सभी को 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जितनी चीज़ें मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, अगर उसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं, जानते हैं, तो आपके एग्ज़ामों में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामों में लगभग प्रश्न आएंगे। आपको बता दें पॉलिटी के क्वेश्चन जो है मतलब 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। और पॉलिटी में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, हिस्ट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। 10 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। आपको मैं 200 क्वेश्चन मतलब 2 दिन में अगर करा दूं 200 क्वेश्चन, अगर उसे आप कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका जो है 100% आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये कोई कम नहीं है, सिर्फ 2 दिन में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि मतदाता सूची को हम क्या कहते हैं, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4 में कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, कहाँ करता है। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करती है, कहाँ, वो करती है राष्ट्रपति को। अपना जो त्यागपत्र संबोधित करती है राष्ट्रपति के यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में जो है संप्रभु कौन है। आप सभी जानते हैं कि भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं, 10 मिनट का शो है तो ये 10 मिनट के अंदर में ही आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर जितना हो सके उतना आप सभी को कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 6, तेज़ी में चलेंगे ताकि आप सभी का मैक्सिमम क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा और ये सभी प्रश्न काफ़ी वीवीआई भी है। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन संविधान के निर्माण में सदस्य नहीं रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल। तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो है नहीं रहे हैं। तो सवाल नंबर 6 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है।
थोड़ा सा आप सभी को ऑप्शन दिखला दिया जाए तो इसका ऑप्शन होगा सवाल नंबर 7 आप सभी को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। ए जस्टिस RN मिश्रा को, या जस्टिस PN भागवती को, या सी जस्टिस वेंकटेन स्वामी को, या जस्टिस MH वेग को। तो न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है वो है जस्टिस PN भागवती। सवाल नंबर आपका 7 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या है? अगला क्वेश्चन आप सभी का है सवाल नंबर 8 कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो 2026 तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आपका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है उसका सिद्धांत में नहीं है? सवाल नंबर 9 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को देखना है कि इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाहों पर किया जाएगा। राष्ट्रपति जो है पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। उसके बाद है दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार भी है, या राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जब है वो सिद्धांत नहीं है, ये है राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए जो है कारण के लिए बाध्य नहीं है कि किस कारण से आप क्षमा किए हैं, ये आप उनको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से उनको सबूत देना नहीं है, बताना नहीं है। तो सवाल नंबर 9 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 10 में प्रश्न नंबर 10 आप सभी से क्या जा रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? ए उनका मनोनयन नहीं हो सकता है, बी वे मात्र 2 ही बार पुनर्मनोनीत हो सकते हैं, या सी वे पुनर्निर्मित नहीं हो सकते हैं, या डी उनका कितनी बार भी मनोनयन हो सकता है। तो राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में जो है वो पुनः 2 बार ही मनोनीत हो सकते हैं, ये कथन जो है ये सत्य है। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका जो है वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 222, या सी अनुच्छेद 224, या डी अनुच्छेद 226। सवाल नंबर 11 को फिर से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अपना नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो है 226 के अंतर्गत। सवाल नंबर 11 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है? चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर आप सभी का पूछा जा रहा है 22 में। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी कानून के समक्ष समानता। तो आप सभी जानते हैं आपातकाल समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। सवाल नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 13, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? सवाल नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी संसद। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को संसद द्वारा विस्तृत किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो डी हो जाएगा, है ना। चलिए डी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आप सभी से कहा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत
प्रदत्त मूल्य अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है? ए 25वां, 32वें, 42वें या 44वां? तो सवाल नंबर 14 का जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 25वां। 25वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की गई है। राइट ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए, अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। बी, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सी, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। या डी, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि सदस्य प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। जब बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति का जो संबंध है, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सवाल नंबर 15 का वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साथियों, आज हम लोगों ने 15 प्रश्न किए हैं जो कि 11 मिनट में, और यह सभी ऐसे प्रश्न थे कि आपके एग्ज़ामों में यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेंगे। यह सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन थे। यह सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न थे। तो आप सभी ने कितने प्रश्न को सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यह 10 मिनट शो रैपिड फायर क्लास आपको कैसा लगा, एक थम्स अप देकर आप लोग ज़रूर, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।